नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। जी हाँ, आपका आज फाइनल ईयर का होम साइंस है। फाइनल ईयर वालों की क्लास चलेगी। जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक होम मैनेजमेंट है, गृह प्रबंधन है। इससे मैंने आज आप सबके लिए इसी पेपर से प्रश्न लिया है। और जो प्रश्न लिया है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके पेपर के लिए। ठीक, तो होम मैनेजमेंट आप सबको पता है कि होम साइंस में आपका सेकेंड पेपर होम मैनेजमेंट है। फर्स्ट क्या है? क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। तो सेकंड होम मैनेजमेंट में आज आप सब कुछ ऐसे दो प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सब लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप सबके लिए जो प्रश्न लिया है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ समझाने का हम प्रयास भी करेंगे। ठीक, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि समय दर्शन क्या है। क्या आपको पता है कि समय दर्शन क्या होता है? आपके होम मैनेजमेंट में टाइम के बारे में दिया गया है, किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करेंगे होम के वर्क के हिसाब से। ठीक, तो समय दर्शन क्या है ये जानेंगे। तो समय दर्शन बच्चों, समय दर्शन क्या है आगे देखते हैं। यह समय का दर्शन है। क्या है? वैसे ही समझ जाना चाहिए कि समय दर्शन अर्थात यह समय का दर्शन है। और समय के दर्शन या प्राकृति के विषय में ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कहा है कि समय नापना आसान है किंतु समझना मुश्किल है। ये बहुत ही फेमस लाइन है इनकी। ये परिभाषा याद रखना। अगर आपको समय दर्शन से कहीं भी प्रश्न मिल जाता है तो उठा के आप ये परिभाषा लिख देना। ठीक, ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार इन्होंने कहा कि समय नापना आसान है किंतु समझाना मुश्किल होता है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं एडवर्ड टी हॉल ने कहा। इन्होंने समय दर्शन पे कहा कि समय हमारे लिए पदार्थ के समान उपयोगी है। क्या कहा? कि समय हमारे लिए पदार्थ के समान उपयोगी है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, अर्थात खर्च भी कर सकते हैं अपना समय। समय क्या होता है आपका? पदार्थ के समान बहुत ही उपयोगी होता है और हम उसे अपने अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं और व्यय भी कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, हमें फाइनल वाले ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? समय के लिए मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। समय के लिए मनुष्यों का एक दृष्टिकोण है। जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है? वह है समय का व्यतीत होना। समय तो हमेशा बीतता रहता है, व्यतीत होता रहता है, और समय सदैव आगे बढ़ता है क्योंकि घड़ी टिक टिक कर आगे चलती रहती है और उसके आगे बढ़ने अर्थात समय के आगे बढ़ने की गति एक सी होती है। किंतु जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है बच्चों, यह इसमें क्या कर रहा है? यह पक्ष इसमें कि सार्थक तथा रुचिकर कार्यों में समय तेजी से भागता व्यतीत होना महसूस होता है, जबकि अरुचिकर जो होते हैं कार्य निराशा में बिना प्रेरणा के काम करने पर समय धीरे धीरे बीतता व्यतीत होता महसूस होता है और लगता है कि घड़ी की सुइयां रुक गई हैं। वास्तव में समय की रफ्तार नहीं बदलती, महसूस करने की क्षमता में अंतर आ जाता है। आप देखते हैं ना, कभी कभी आपको हो जाता है कि आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, और कभी कभी आपके पास टाइम रहता है, आपको कुछ नहीं करना रहता, बैठे रहते हैं तो लगता है कि आज समय ही नहीं बीत रहा है। ठीक, तो वही इसमें कह रहे हैं कि लगता है कि घड़ी की सुइयां रुक गई हैं, वास्तव में समय की रफ्तार नहीं बदलती। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों कि प्रबंध प्रक्रिया में योजना के प्रकार बताइए। अभी आपने जाना
समय दर्शन क्या है? समय दर्शन आप सब जान चुके होंगे, क्योंकि समय दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमें अपने टाइम का बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अपने टाइम के प्रति हमेशा जागरूक रहा करें। ठीक, तो उस प्रबंधन प्रक्रिया में जो योजना होती है, इसके प्रकार के बारे में बताना है इसमें। गृहिणी के द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं को करने के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं उपयोग में लाई जाती हैं। इन सभी योजनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दीर्घकालीन योजना। ठीक, दीर्घकालीन योजना में जो लुईस एवं एलन ने कहा कि दीर्घकालीन योजना जहाँ तक संभव हो उतना आगे देखता है और इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। और एक बार जब हमें ज्ञात हो जाता है कि हमें कहाँ जाना है, तो मध्यवर्ती प्रक्रियाएं भी आसान हो जाती हैं। ये क्या? प्रबंधन प्रक्रिया के लिए योजना बनाना। सेकंड है, आगे सेकंड लाइन, हम कितनी लंबी योजना बना सकते हैं यह परिवार के लक्ष्यों पर निर्भर होता है। और कुछ लक्ष्यों के लिए 10 से 20 वर्ष की योजना की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ योजनाएं 5 से 7 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। जबकि दीर्घकालीन योजनाओं के लिए अल्पकालीन निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। और दीर्घकालीन योजना को पूर्ण करने के लिए क्या होना चाहिए? अधिक प्रयत्नों की ज़रूरत होती है। और यह दैनिक, साप्ताहिक और मासिक योजनाएं, जो मासिक योजनाओं को क्या करती हैं? गति प्रदान करती हैं। ठीक, क्या करती हैं? गति प्रदान करती हैं। उसके बाद आता है अल्पकालीन योजनाएं। दीर्घकालीन आपने जाना, अब अल्पकालीन योजनाएं। जो लुईस एलन थे, इनको लुईस एलन ने कहा कि अल्पकालीन योजना निर्धारित करती है कि भविष्य की तत्काल विधियों के लिए क्या करना है, और कल के लिए, अलग महीने के लिए योजना बनाने और 3 या 4 वर्ष के समय के लिए योजना बनाने में बहुत ही दृष्टीय अंतर होता है। और अल्पकालीन योजना में साधनाओं के विषय में तुरंत देखने की आवश्यकता होती है, और चूंकि यह योजना भविष्य में शीघ्र ही क्रियान्वित हो जाने वाली है। और ये ठीक ही है बच्चों कि अल्पकालीन योजना में जो तुरंत देखने की आवश्यकता होती है, और चूंकि यह योजना भविष्य में शीघ्र ही क्रियान्वित की जाने वाली है, अतः इस प्रभावशाली तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। दीर्घकालीन योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि यह निश्चित हो कि कल क्या करना है और अगले सप्ताह क्या करना है। और अलग अल्पकालीन योजना आवश्यक स्पष्ट होती हैं और वास्तविक भी होती हैं और लोच में होती हैं, और कभी कभी इसमें बदलाव करना महंगा पड़ता है। आई होप आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय माता रानी।